अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है लियारी में। जैसे कि अब तमाम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान ने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम है धुरंधर, और हमारे लियारी को मनफी दिखाया है। ऐसा लगता है कि शायद जो 2025 के शुरू में जो जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, तो हिंदुस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी। तो उन्होंने सोचा हम जो जंग हुई जिसमें तो जीत नहीं पाए, हम लोग फिल्म बनाकर पाकिस्तान के लियारी को गलत दिखा सके। लेकिन फिक्र नहीं करें, आज हम दिखाएंगे कि लियारी हमारा कैसा है, और जो जो कैरेक्टर्स दिखाएं लियारी वैसा नहीं था। और उसके साथ साथ जो बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हमारी लेजेंड रह चुकी है इस पाकिस्तान की, उनको भी उस मूवी के अंदर गलत दिखाया गया। मगर तर्जुमान सिंध हुकूमत शर्जील इनाम मेमन साहब ने फिर बेड़ा उठाया और कहा कि एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मेरा लियारी, जो कि रिलीज होगी जनवरी 2026 में। उसके अंदर तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आज हम लियारी का विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे वो गलियां जहां पर एक वक्त में गैंग वॉर थी, और इसके अलावा यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल काम था। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है लियारी में, और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि हिंदुस्तान ने मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारे लियारी को गलत दिखाने की कोशिश की। उसमें जो जो कैरेक्टर्स थे, दुख इस बात का है जो हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका कैरेक्टर, उनको जिस तरह वहाँ पे दिखाया गया, वो भी एक गलत उनका मनफी प्रोपेगेंडा था। उसके साथ साथ दीगर कैरेक्टर्स की बात की जाए, नबील गबोल साहब की बात की जाए, या उसके साथ सरदार अब्दुल रहीम बलोच जिनको कहा जाता है रहमान डकैत, जो जो कैरेक्टर्स दिखाए आज उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है लियारी की आवाम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले ये बताएं, आज लियारी में मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पे मौजूद है। पहले तो ये बताएं, आपने धुरंधर मूवी देखी है? जी जी देखी है। क्या देखा धुरंधर मूवी में? जो आप लियारी में रहते हो? जी लियारी में रहते हो। लियारी में एक वक्त में यहाँ पे गैंग वॉर था, और मुख्तलिफ यहाँ पे तंजीमें जो वो सरगर्म थी। जो मूवी में दिखाया गया माजी का, क्या ऐसा था? सब झूठ है, एक नंबर झूठ है, प्रोपेगेंडा था, ये सब झूठ था। सही है ना, कोई ऐसा नहीं था। सही है ना, रहमान डकैत को इस तरह दिखाया गया, रहमान डकैत ऐसा नहीं था। अच्छा, बहुत रहमान बलोच है, वो रहमान सरदार बलोच सरदार था, वो बलोच था। सही है ना, वो उसको रहमान डकैत झूठ कराया गया है। इन्होंने इस तरह दिखाया गया जैसे, मतलब ये हारे हुए लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, और बहुत घटिया लोग हैं ये इंडिया वाले। तो इस तरह हम लोगों को दिखाया जाता है। अच्छा, क्योंकि हर अगर रहमान डकैत की बात की जाए तो रहमान डकैत उस वक्त इतना शायद पॉपुलर नहीं था जितना मरने के कुछ साल कबल अब हो गया है इस मूवी की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मूवी देखी जा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी को उठाया इन लोगों ने। ये तो खुद बुज़दिल है ना, बुज़दिल है ना। हम लोग तो इतना हो गया, हम लोग अल्लाह का शुक्र है। सही है, बुज़दिल है। ये ऐसी फिल्में दिखा दिखा के हमारी आवाम को वो कर रहे हैं, क्या नाम है, गुमराह कर रहे हैं। हमारी आवाम गुमराह नहीं हो सकती इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो आपने देखा मूवी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो बड़ा फ़ैन है, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, हमारी लिविंग लेजेंड रह चुकी है वो। जी 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 सही बात है। वो भाई उनको दिखाया गया, अभी क्या बोले, इन लोगों को शर्म नहीं है इनको दिखाते हुए। वो शहीद हो गई हैं, अच्छी जगह पे वो। सर ये लोग जो है ना ज़मीन पर नहीं लड़ सकते। ये लोग अभी फिल्मों में अपने ये किरदार दे रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, पर फिर भी हमारा रहमान जो सरदार भाई है वो फिर मशहूर हो गया। ये लोग ज़मीन पर नहीं लड़ सकते, अभी फिल्मों में हमें हरा रहे हैं। ये बताओ, तुम तो इतने छोटे हो, जब रहमान डकैत होगा उस टाइम तुम कितने होगे? उस टाइम तो मैं बिल्कुल छोटा, तकरीबन ये 15-16 साल का हूँगा उससे। अच्छा, जो रहमान सरदार अब्दुल रहीम जो है वो रहमान बलोच जो था, उर्फ रहमान डकैत के नाम से बड़ा मशहूर है, तो क्यों मशहूर है रहमान डकैत के बारे में क्या कहोगे? वो अपने लियारी के जो गरीब लोगों की इनकी बहुत सेवा करते थे, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके साथ ये डकैत जो नाम लगाया बहुत गलत किया। हमारा सरदार है, सरदार बलोच है। ये मुझे बताओ कि जब एनकाउंटर हुआ चौधरी असलम ने, जो कहा जा रहा है उसको जो है वो टारगेट करके उसको मारा, घेरा तंग करके, तो ये बात तुम्हें पता है? ये बात तो पता नहीं है, पर बाद में ये पता चली थी। चौधरी असलम की बात कर रहा हूँ कि रहमान डकैत को तो उसने मारा ना। हाँ उसने खुलेआम बोला था, बोले मैंने मार दिया उसको। तो गलत किया गया। गलत तो किया, पर पता नहीं वो लोग ज़्यादा समझेंगे वो लोग फिर, पर गलत किया। हमारे सरदार बलोच को नहीं मारना चाहिए। एक बात बताओ कि इस मूवी में कैरेक्टर मेन रहमान डकैत को दिखाया गया है, ठीक है ना, तो रहमान डकैत ने जो है वो काफ़ी लोगों के घर भी तो बर्बाद किए होंगे ना।
उसका हमें पता नहीं है, पर सेवा बहुत की है उन लोगों ने, हमें सेवा अच्छा। दिख रही है उन लोगों को, घर सेवा का बहुत पता नहीं की है, है। बहुत ज़्यादा की है। हम ये बात तो है कि मैं पहले भी लियारी में कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, वो बहुत से घर चला रहा था। एक तरफ देखा जाए, बेशक वो डॉन कहा जाए तो गलत ना होगा, वो होगा, लेकिन वो गरीबों के घर भी चलाता था। बहुत सारी बच्चियों की शादियाँ भी उसने करवाई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कहते हैं। पहले भी मैं जब यहाँ पर आया तो ऐसा कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फुल हीरो लग रहे हो यार। जी टिकटॉकर हैं। क्या कहना है, धुरंधर मूवी देखी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए। क्या देखा उसके अंदर? उसमें एक किरदार दिखाया गया है हमारे सरदार बलोच का, जो कि रहमान डकैत को एंड में ये लोग कहते हैं कि तुम अपनी जो बलोच की ये कौम है, कहते हैं इनके साथ गद्दारी करो। ये जो किरदार दिया गया है एंड में, ये बिल्कुल गलत किया है इसके साथ, क्योंकि रहमान डकैत को इस तरह दिखाया गया है, जो इसको ऐसे दिखाया गया है कि ये विलन है, और असल में हम पठान और बलोच हैं, इन्हें भाई कहा जाता है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि पठान और बलोचों की ये मेहमान नवाज बहुत होते हैं। और दूसरी बात यह है कि रहमान डकैत को जब इन्होंने गलत दिखाया गया है, गलत किरदार दिया है इनको, उसने काफ़ी ऐसे काम किए होंगे जिनके हमें जिस मालूमात नहीं है उन कामों की, अच्छे काम भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। और अब वैसे इतना ही कहूँगा, अल्लाह उनको सातों जन्नत में आला मकाम नसीब अता फरमाए, लेकिन ये गलत काम किया है इन्होंने कि इसको एंड में गलत किरदार दिया है। लेकिन एक बात है, जो चील चौक दिखाया ना मूवी के अंदर, वो इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखा दिया। ये बात तो है, बिल्कुल, ये तो हकीकत है। के अंदर बनाया है इन लोगों ने, मुंबई के अंदर इन लोगों ने बनाया, दिखा दी। हाँ उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखा है। उनका एजेंट जो आया था इंडिया से, उनका जो एजेंट आया था वो जो कराची में घुसा, लियारी वेलकम टू लियारी टाउन। इनका एजेंट आए तो सही, लग पता जाएगा यहाँ से अगर जिंदा चला गया ये बलोचों के हाथों से। और मैं बलोच कौम की बात करूँ ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ये बड़े मेहमान नवाज होते हैं। और बलोच कौम की बात की जाए, ये बड़े ऑनेस्ट होते हैं। जिसके साथ रिश्ता एक बार कायम कर लेना तो ये छोड़ते नहीं उसका रिश्ता। क्योंकि मेरे बचपन से लेकर अब तक स्कूल में, कॉलेज में मेरा वास्ता पड़ा है बलोच कौम से, तो मैं तो खुद बलूचिस्तान भी रहकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज, आपको इतना खिलाएंगे कि और इतनी यादें आपके साथ होंगी उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि जब मैं बलूचिस्तान गया हूँ तो बलोचों के साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा, तो उनकी यादें आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मनफी प्रोपेगेंडा किया है मूवी के अंदर हिंदुस्तान ने, और बहुत सारे मुल्कों में वो मूवी जो बैन भी कर दी गई है, और ये अच्छा इक़दाम है। लेकिन होना ये चाहिए, अभी जो मूवी बन रही है, हमारे जो सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान है शर्जील इनाम मेमन साहब, मेरा लियारी के नाम से वो जो मूवी आ रही है, हम उम्मीद करते हैं जो इन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया है उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव वे में दिखाकर हम बता सकेंगे दुनिया को कि हमारा लियारी है क्या। रहिए हमारे साथ, चलते आगे, मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे। कोशिश करूँगा मैं उस स्पॉट्स पे भी जाऊँ जहाँ पे एक वक्त में यहाँ पे रेड जोन एरिया कहा जाता था। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अभी लियारी की आवाम मेरे साथ मौजूद थी और लियारी चील चौक पे उनसे मैं बातचीत कर रहा था। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेक्सर लाइन लियारी में, रहमान बलोच के घर के बाहर मौजूद हूँ। मैं दिखा दूँ आपको, ये है रहमान बलोच का घर, जहाँ पे वो पैदा हुआ, जहाँ पे उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। ये उसके वालिद साहब का घर है, सरदार हाजी दात मोहम्मद बलोच। ये नंबर प्लेट भी दिखाएं ज़रा, नेम प्लेट ये दिखाएं ज़रा, नेम प्लेट। ये घर है जहाँ पे रहमान बलोच ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, और बिल्कुल उसके सामने बैठक जहाँ पे शाम के टाइम पे वो जिरगा लोगों के फैसले किया करता था, लोगों की मदद किया करता था, जो कि हमें लोगों ने यहाँ पे लियारी की आवाम ने बताया। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पर इस टाइम यानी कि शाम के टाइम यहाँ पे बैठक होती थी और लियारी की आवाम के जो मसाइल थे वो सुनता था। चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे बैठक होती थी और जहाँ पे शाम के टाइम पे वो फैसले किया करता था, रहमान बलोच की वो बैठक। और भतीजा यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से? चौधरी साहब, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाए आप लोग भी मेरे साथ ही। उस जगह पे मैं जा रहा हूँ जहाँ पे रहमान बलोच ने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा यहाँ पे गुजारा। आज बात करेंगे बहुत सारी धुरंधर फिल्म के हवाले से, जिस तरह हिंदुस्तान ने मनफी प्रोपेगेंडा करके लियारी का एक वो फेस दिखाया है जिसे वो दिखाकर वो समझता है कि शायद मैं पाकिस्तान के लियारी को, यानी कि स्पेशली कराची, क्योंकि जो कराची है वो मिनी पाकिस्तान है, बदनाम करने की साजिश। लेकिन आज लियारी में आने का मकसद ये कि आपको दिखाना कि लियारी की जो आवाम है
अगर मैं मानता हूं कि एक वक्त ऐसा गैंग वॉर का ज़माना था यहाँ पे, ये बात तो हकीकत है कि यहाँ पे आना ज़रा मुश्किल काम होता था क्योंकि हालात जो है वो साथ नहीं देता था। आजा अंदर आजा ज़रा, हालात साथ नहीं देते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिंदे भी रखे हुए, परिंदों के साथ साथ ये मुर्गियाँ और ये मुख्तलिफ़ नस्लों के यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं मुझे परिंदे। ये है वो जगह, ये मैं दिखाऊँ आपको ज़रा। शाम के टाइम पे यहाँ पे बैठ के रहमान बलोच फैसले किया करता था, लोगों के मसाइल सुनता था। आए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। ये सारी जगह, ये मैं आपको बता दूं कि ये इनके बाप दादों की ये ज़मीन उस वक्त से है जब से सरदारी निज़ाम है इनका। सरदार का जो लक़ब है तभी इनके साथ लगता है। ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे पर्दे लगा करते थे एक ज़माने में, एक वक्त में, और ये पर्दे हटा दिए गए। मेरे साथ ये मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। और ये एक मैं जब यहाँ पर आया मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लियारी है, क्योंकि बड़ा खूबसूरत यहाँ पे इन लोगों ने ये जो अंदर से बनाया हुआ है, ये ना सिर्फ अभी बनाया हुआ है, रहमान बलोच जब जिंदा था तो उस टाइम भी ये इसी तरह जो ये बनाया हुआ था। बाहर भी कभी बैठ जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो जो मैंने आपको दिखाया जो पूरा एक शेड नुमा एक जगह बनाई हुई थी, वहाँ बैठ के जो है वो लोगों के मसाइल वन बाय वन यहाँ पे लोग मौजूद होते थे इस जगह पे, और जिसको अपना जो मसला बताना होता था वो उस जगह पे जाता था रहमान बलोच के पास। और शाम के टाइम, यानी कि इस टाइम जिस टाइम मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इस टाइम बैठ के लोगों की मदद भी वो किया करता था। ये जो मैं अल्फाज जो मेरे हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं नहीं बल्कि लियारी की आवाम के बीच में मैंने ना सिर्फ अभी मैंने प्रोग्राम किया, मैंने माजी में भी यहाँ पे लियारी में स्पेशली कई प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ। और नबील गबोल साहब की अगर बात कीजिए, उनके साथ भी माजी में मैंने लियारी के हवाले से मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए। लेकिन आज स्पेशली यहाँ पर आने का मकसद ये है, सिर्फ़ और सिर्फ जो हिंदुस्तान ने मनफी प्रोपेगेंडा करके उसको लियारी मिला, लियारी तो बड़ा खूबसूरत दिखा दिया, लेकिन लियारी में जो चीज़ें दिखाई हैं ना, और स्पेशली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी तस्वीर जो लगाई पूछे बगैर, और इनकी पार्टी को गलत दिखाया, जो करैक्टर्स थे इनको गलत दिखाया। और अगर बात की जाए विनोद खन्ना के जो साहबजादे हैं अक्षय खन्ना, वो सारी ज़िंदगी इतने मकबूल नहीं हुए। अब बुढ़ापे में जाके रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के नाम से जो वो मूवी में स्पेशली कैरेक्टर बनाया गया है, वो मकबूल हो गया पूरी दुनिया में। लेकिन बहुत सारे जो हमारे जो इस्लामिक हमारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो मूवी बैन कर दी गई है। संजय दत्त ने शहीद चौधरी असलम का किरदार अदा किया है। आज हम इन तमाम तर बातों में तफसीलन बात करेंगे। भतीजा जो इनका मेरे साथ है रहमान बलोच का, फतेह, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके रेक्सर लाइन में, रहमान बलोच के घर के अंदर मौजूद हूँ। स्पेशली वो घर जहाँ पे बैठ के बड़े बड़े फैसले वो किया करता था, जो इलाका मकीन थे उनके मसाइल यहाँ पे सुन के उनको कोशिश करता था हल करने की। मेरे साथ मौजूद है रहमान बलोच के भतीजे, और उनका नाम है फतेह, जो कि काउंसलर भी हैं इस इलाके के। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। और रहमान बलोच की अगर बात की जाए तो एक कहते हैं ना कि भतीजे का और चचा का बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ होता है। ये रिश्ता ही बड़ा खूबसूरत है, और बहुत वक्त गुजारा मुझे ऑफ द कैमरा जब फतेह ने बताया कि मैंने बहुत सारा वक्त अपने चचा के साथ गुजारा। आइए उस वक्त की यादें ताज़ा करते हैं और रहमान बलोच की ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालते हैं, रोशनी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई, आपका बहुत शुक्रिया जो आप आज हमारे पास यहाँ आए, हमें वक्त निकाल के दिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम फ़तेह खान है, मैं अब्दुर्रहमान बलोच मेरे ताया थे, बड़े चाचा थे, तो मैं इसका भतीजा हूँ। मैं इस इलाके में सबसे ज़्यादा वोट भी मैंने लिए। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो ये फ़िल्म जो आजकल निकली हुई है, मैं तो धुरंधर, मैं तो फ़िल्म हम देखते नहीं हैं, हम हमेशा हकीकत पर अमल करते हैं। हम हमेशा, मैं तो फ़िल्म नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा हकीकत पर अमल करता हूँ। तो आपने देखा होगा हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे बिलव चेयरमैन है, जो उसने कुछ वक्त पहले मोदी सरकार को कहा था गुजरात का कसाई। तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गुजरात का कसाईयों ने एक बदनाम करने की एक बेहतरीन साजिश की है, और अफवाज पाकिस्तान को एक बदनाम करने की साजिश की। जो जहाज़ गिराया गया था, जो उसके पायलट को भी राफेल को हिरासत में लिया गया था, तो
पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम बहुत मुहब्ब वतन लोग हैं। यहाँ दिखाया गया इस फिल्म में कि यहाँ एक रा का एजेंट आता है, तो हमने रा का एजेंट तो नहीं देखा, मगर राइफ़ल जो देखा, जो जहाज़ गिरा उसको चाय पिला के वापस भेजा गया था। तो हमारे पाकिस्तानी कौम बहुत अफवाज पाकिस्तान मुहब्ब वतन पाकिस्तानी लोग हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं। ये रा का एजेंट को मैं कहता हूँ कि आप भी आते, आपको भी चाय पिला के बेचते। तो अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में जो उसने दिखाया गया था डिकेट, ये सिंदूर और तंदूर वालों को अभी तक ये भी पता नहीं है कि अब्दुर्रहमान लफ्ज़ किस नाम से जोड़ा जाता है। अब्दुर्रहमान जो लफ्ज़ है अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम है। तो अब्दुर्रहमान के नाम के आगे जो जोड़ना डकैत लफ्ज़ नामुनासिब लफ्ज़ है। तो सबसे मैं पहले यही बताता हूँ कि अब्दुर्रहमान बलोच जो थे लियारी के लोगों के लिए एक मसीहा थे, लियारी के लोगों के लिए एक हमदर्द थे, लियारी के लोगों के खिदमत गुजार थे, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सच्चा जियाला था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हमेशा करीब रहते थे, जो इसके साथ शहीद हुए। उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर भी था ना रहमान बलोच? प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं था, जानिसारों में था। जानिसार तो था, लेकिन सिक्योरिटी भी तो देखता था काफ़ी। जी बिल्कुल, इसके साथ अब्दुर्रहमान बलोच के साथ जो शहीद अकील अहमद शहीद हुआ वो जानिसारों में था। अब्दुर्रहमान खुद था तो लियारी के बहुत से था। जब कारसास पे जब हमला हुआ था बीबी शहीद पे, तो रहमान बलोच ही लेकर आया था निकाल के ना, जो हमने सुनी बात और देखी भी। जी जी बिल्कुल, अब्दुर्रहमान था, उसके लोग थे, उसके साथी थे मोहतरमा के साथ। जब मोहतरमा शहीद जब लियारी आया शोदा के घर, तो अब्दुर्रहमान बलोच इसके साथ थे। मैं खुद देखता था। अब्दुर्रहमान बलोच मोहतरमा से बहुत मोहब्बत करते थे, मोहतरमा के बहुत करीब रहते थे। अच्छा, मुझे ये बताओ, फतेह खान के खान बाबा भी कहा जाता था रहमान बलोच को, और लेकिन उर्फ वो बाद में ये लक़ब जो है वो ज़्यादा मशहूर हो गया रहमान डकैत के नाम से। ये रहमान डकैत जो है, ये रहमान डकैत क्यों कहा जाता है? देखो, अब्दुर्रहमान बलोच जो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सच्चा जियाला था। पाकिस्तान जब मुशर्रफ दौर में हम अपोजिशन में थे, तो मुत्तहिदा लंदन के जो दहशतगर्द है, जो राक एजेंट है, जो अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, आपको भी पता है, तो हमेशा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उल्टी सीधी बयानात देते रहते हैं। तो उसका एक ख्वाहिश था कि लियारी को मैं कब्ज़ा करूँ, अपने नोगो एरिया बनाऊँ, यहाँ से बत्ताखोरी, यहाँ से शहर को तबाह बर्बाद करूँ, यहाँ से नेटवर्क करूँ। तो अब्दुर्रहमान बलोच इस चीज़ के खिलाफ थे। तो अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन में बैठ कर अब्दुर्रहमान को डकैत लफ्ज़ दिया। इसके सोशल मीडिया ने, इसके जो साफ़ी थे उस वक़्त, तो कराची शहर में इनका कब्ज़ा था। तो अब्दुर्रहमान बलोच को इसने सोशल मीडिया, फ्रंट मीडिया के थ्रू बदनाम किया गया था। उस टाइम हम जब अपोजिशन में थे, मुशर्रफ के टाइम में, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, तो हमेशा अब्दुर्रहमान बलोच का उसने बराबरी तो कर नहीं सका, उसको बदनाम किया गया था। तो हमेशा जिसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो उसकी बुराई करते हैं। अच्छा फतेह, एक बात बताओ, एक वक्त ऐसा था, हम ये बात तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल काम था। लियारी की अगर बात की जाए, गैंग वॉर का ज़माना था, और यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमें, अमन कमेटी और मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें चलती करती थी। जराइम अगर की बात की जाए, उसकी शरह भी ज़्यादा थी। लेकिन ये जो मामला हैं, ये तुमने करीब से देखे? जी बिल्कुल, मैंने देखे। मैं लियारी का बच्चा हूँ, मेरे सामने सारे वाक़या हुए, सारे सब कुछ हुए। तो अब्दुर्रहमान बलोच को तो देखो बदनाम किया गया था। अब्दुर्रहमान बलोच के ऊपर दर्जनों अगर मुकदमा आते हैं ना, उसके ऊपर कोई डकैती के FIR थी, ना कोई मंशात फरोशी की कौन थी। सी FIR थी? तो बत्ताखोरी की थी। ये तो कत्ल के, इक़दाम कत्ल के थे, ये तो बनाए गए थे। इसको आज तक अदालतों ने भी साबित नहीं कर पाया। तो अमन कमेटी जो बना था, अमन कमेटी का नाम अमन क्यों, अमन कमेटी किसको बोलते हैं आपको पता है? यहाँ अमन कमेटी बनाया गया था तो यहाँ के लोगों के मसाइल हल कर दिया जाता था। तो यहाँ पर कोई फायरिंग नहीं करता था, कोई डकैती नहीं होता था, कोई मंशात फरोशी नहीं होता था। तो एक अमन कमेटी उस बनाई गई थी इस वजह से। अच्छा, अगर बात की जाए, रहमान बलोच जो था वो एक कारकुन तो था पीपल्स पार्टी का, लेकिन चलो मानते हैं पैसा जो जद्दी पुश्ती चलता हुआ आ रहा था, तो जो लोगों की अमदाद करता था वो उसका बाय प्रोफेशन अगर बात की जाए, ये लक़ब तो पड़ गया, ठीक है, डकैत के नाम जो लफ्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो करता क्या था? पैसा कहाँ से आता था? देखो, उसको जद्दी पुश्ती ज़मीन जायदादें थी, बहुत बड़े बलूचिस्तान के शहर, अब में साकरान में, ईरान में, लियारी में, कराची में, अब भी इसके आप बैठे हो इतने बड़े जगह हैं जो इसके वालिद साहब ने अपने लोगों के लिए, अपने इलाके वालों के लिए वक्फ किए। ये अंजुमन बनाया, स्कूल तामीर करवाया अब्दुर्रहमान बलोच ने। तो बहुत से खिदमात किए हैं। तो अब्दुर्रहमान बलोच जद्दी पुश्ती पैसे वाला था, बहुत रईस था, ख़ानदानी रईस था। और रहमान बलोच की बात की जाए तो 3 शादियां की हुई हैं। पहली बीवी में से 7 बच्चे, दूसरी में से 3 बच्चे, और तीसरी में से 5 बच्चे।
तो वो जो बच्चे हैं अभी वो माशाल्लाह बड़े भी हो गए होंगे, तो वो नौकरियां वगैरह भी करते होंगे, तो उनमें से कोई पीपल्स पार्टी में आया इन बच्चों में से, उसकी औलाद में से? मैं उसका सबसे फैमिली में सबसे बड़ा बच्चा हूँ। देखो सोच नज़रिया हर किसी का अलग होता है। नहीं, उसकी अपनी औलाद की बात कर, उनमें से कोई आया पीपल्स पार्टी में? किसी को शौक है कि जिस तरह बाप मेरा काम करता था? मैं बड़ा इनका भाई हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, तो मेरे साथ होते हैं हमेशा। अच्छा जी, वो अपने कारोबार में होते हैं, इनके ज़मीनें जो वालिद साहब के अपने प्रॉपर्टी बिजनेस में होते हैं और इन चीज़ों में होते हैं। तो मैं इनका सबसे बड़ा भाई हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होता है, प्रोग्राम होते हैं और ये अवामी खिदमत होते हैं, तो कहीं हमारे साथ होते हैं। अच्छा रहमान, मुझे एक बात बताओ फ़तेह कि रहमान के जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है माशाल्लाह 15 बच्चे हैं, और पहले तो बेटे कितने? टोटल पहली वाइफ से 2 बेटे हैं, दूसरी वाइफ से 2 बेटे हैं, तीसरी से 5 बेटे हैं। इन बेटों को मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि अब मूवी बहुत ज़्यादा ये हिट हो गई है पूरी दुनिया में। उससे पहले की बात भी मैं कर रहा हूँ, तो मुश्किलात का सामना फील्ड में होता है कि ज़ाहिर है एक चीज़ सोशल मीडिया क्या, शुरू से ये हमें भी यही पता था जो डकैत का लफ्ज़ था। तो जब डकैत का लफ्ज़ जब कहते हैं कि ये रहमान डकैत का बेटा है, तो डकैत तो वैसे ही, डकैत का मतलब होता है डकैतियाँ करने वाला। तो क्या बच्चों को कहा जाता है यार ये तो डकैत का बेटा है, और मुश्किलात होती है माशरे के अंदर? मैं माशरे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि माशरे में ये लफ्ज़ जो है ना अच्छा नहीं समझा जाता। तो माशरे के हवाले से अगर बात की जाए तो उन बच्चों को फेस करना होता है ये जो मामला हैं, नेगेटिविटी, मनफी चीज़ें? जी बिल्कुल, हमें भी इस बात पे गुस्सा आता है कि यार हमें क्यों डकैत किया जाता है। तो आज तक हमें डकैती करने ने किसी ने साबित तो नहीं कर पाया, बस आपके सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ने बदनाम किया हुआ है। तो वो भी यही कहते हैं कि हमें बदनाम किया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, अल्लाह पाक का सब कुछ उनके पास है, उनको कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं, वो ज़्यादा इन पंचायतों में नहीं है। और माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, अपने तालीम अपने काम इन चीज़ों में होते हैं। अच्छा, अगर रहमान बलूच की बात की जाए तो लियारी के अंदर मुख्तलिफ आपकी अपनी पार्टी के लोग यहाँ पे हुक्मरानी करते हुए नज़र आते हैं। तो रहमान बलूच की अगर बात की जाए तो उसकी बहुत सारे लोगों की अपने पार्टी के लोगों से नहीं बनती थी, क्या कहना चाहोगे इस बारे? नहीं, सारे अब्दुर्रहमान बलोच से मोहब्बत करते थे, यहाँ आते थे, लोगों के मसाइल हल करते थे। उस टाइम हमारे नुमाइंदे थे। अच्छा। नुमाइंदों को डिक्टेशन देता था। ये यूनिवर्सिटी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना, तो सारे अब्दुर्रहमान बलोच की ख्वाहिश और सोच और फ़लसफ़े